चित्रकूट अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है और सती अनुसुईया आश्रम उस विरासत का प्रतीक है। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित ये आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों में बसा है। चारों ओर से हरे भरे स्थानों से घिरा हुआ है। यहाँ पर्याप्त खुला स्थान है और ये इसे ध्यान और परावर्तन के लिए आदर्श स्थल बनाता है। ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ ध्यान किया था। सती अनुसुईया का नाम इस विश्व ब्रह्मांड की सतियों में सबसे ऊपर आता है। अनुसुईया ऋषि अत्रि की बहुत प्यारी और समर्पित पत्नी थी। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर ऋषि नारद ने उनकी प्रशंसा की। इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की पत्नियों ने इसकी परीक्षा लेने की सोची। माता अनुसुईया के पति अत्रि मुनि जंगल में कहीं चले गए थे। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साधु के वेश में माता अनुसुईया के आश्रम पहुंच गए और भोजन मांगा। साधुओं के वेश में त्रिमूर्तियों ने कहा कि हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। माता अनुसुईया असमंजस में पड़ गईं। माता अनुसुईया ने अपनी दिव्य शक्ति से जब पता किया तो पता चला कि ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। माता ने तीनों को जल छिड़क कर नन्हा बालक बना लिया, जिसके बाद उनको दूध पिलाया और पालने में बिठाकर झूला झुलाया। चित्रकूट के सती अनुसुईया आश्रम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पालने में झूलते हुए दिखाई देते हैं। माता अनुसुईया भी बगल में बैठी हुई हैं। इस स्थान में यदि श्रृंगार जाकर चढ़ाया जाता है और उसके बदले में यहाँ से सिंदूर जरूर मिलता है। इसी को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भजन गाया जाता है। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मान्यता है कि जिस महिला की शादी नहीं हुई हो तो 6 महीने तक यहाँ का सिंदूर लगाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अनुसुईया माता ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 6 महीने का बालक बनाया था। इनकी पत्नियों को घमंड हो गया था, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी को। इसलिए माता अनुसुईया का परीक्षा लेने के लिए उन सतियों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पहुँचाया था कि जाइए माता अनुसुईया परीक्षा लेकर आइएगा। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश साधु के भेष बनाकर आए रहे माता अनुसुईया के पास। माता अनुसुईया माता से बिना वस्त्र से भोजन मांगी थी। बिना वस्त्र से माता अनुसुईया से भोजन मांगी तो माता अनुसुईया के मन में थोड़ा सा शंका आया और अपने पति को ध्यान किया तो देखा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश साक्षात दिखाई दिए। तो माता अनुसुईया ने इस मंदाकिनी के जल से अपने हाथों में चुल्लू भर पानी लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को 6 महीने के बालक बना दिया था। जब उनकी पत्नियों को ये पता चला कि हमारे पति अभी तक घर नहीं आए तो नारद जी ने बताया कि हे देवी, आपके पति कभी नहीं आने वाले हैं। आप खुद जाइए अनुसुईया माता के पास और क्षमा अर्चना करिएगा तो आपके पति वापस आएंगे। तो तीनों देवी अपने 16 श्रृंगार लेके अनुसुईया माता के पास आई और अनुसुईया माता जी से अर्चना करने लगी। तो माता अनुसुईया ने कहा कि हे देवी, ये तो आपके पति तो नहीं, पर ये मेरे बच्चे हैं 6 महीने के। अगर आपके पति हो तो आप उनको चीन लीजिएगा। तो तीनों देवी पालने के पास जाकर देखती हैं तो वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई एक पहचान नहीं आती, तीनों एक ही रूप में थी। तो माता अनुसुईया के सामने आके विनती अर्चना करने लगी, हे माता, अब हमारे पति वापस कर दीजिए। तो अत्रि ऋषि महाराज ने आदेश दिया कि हे देवी, इनके पतियों को अब वापस कर दीजिएगा।
कि किसी स्त्री को अपने पति को छीनना अच्छी बात नहीं है ना, वे पति के बिना बोले वियोग में ये मर जाएंगे, बोले इनको वापस कर दे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर अपने पति की आज्ञा से अनुसुईया माता ने इसी मंदाकिनी के जल से फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश को वास्तविक रूप में कर दिया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जाने लगे तो माता अनुसुईया को वरदान दिए कि हे देवी, बोले आप हमसे कोई वरदान मांगिए। तो अनुसुईया माता ने कहा कि हे देवता, आप तो देवता हो पर मैं एक माता हूँ। एक माता किसी पुत्र से वरदान नहीं लेती, पर आप देवता हैं इसलिए मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। तो आप सबसे पहले मेरे को 2 वरदान दीजिए। पहला वरदान सदा मैं पति की सेवा करती रहूँ। दूसरा वरदान ये दीजिए कि सदा आप इस पालने खाली करके जा रहे हैं 3 ही अवतार जीवन में। ब्रह्मा विष्णु महेश के चंद्रमा ऋषि दुर्वासा इसके बाद सीता जी जब वनवास के समय में आई के पास राम लक्ष्मण और सीता, तो सीता माता को देखी अनुसुईया माता ने तो बहुत क्रोध की कि हे देवी, बोले आपके पति तो आपके साथ हैं और आपने बोले 16 श्रृंगार नहीं किया। एक स्त्री को तो श्रृंगार और सजना धजना केवल पति के लिए होता है। तो अनुसुईया माता ने ऐसा वस्त्र दिए थे कि वो वस्त्र कभी रंगते नहीं थे, कि सूर होता था तो 9 रंग के वस्त्र चमकते थे। तो यहाँ से पति व्रत का उपदेश देते हुए अनुसुईया माता ने आदेश दिया कि सदा ही पति की सेवा करना। तो फिर यहाँ से वे लोग नासिक चले गए रहे। उधर जय श्री राम। जब उमा, रमा और ब्रह्माणी को पता चला कि उनके पतियों को माता अनुसुईया ने बालक बना दिया है तो वो घबरा गईं। उन्होंने माता अनुसुईया के पास आकर क्षमा मांगी। इसके बाद माता अनुसुईया ने बालक बने तीनों आराध्यों को उनका वास्तविक रूप अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रदान किया। ऐसा माना जाता है कि 10 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण ये क्षेत्र सूखा पड़ा था। तब माता अनुसुईया ने कठिन तपस्या की और अंततः मंदाकिनी नदी को धरती पर लाने में सफल रहीं। उनके सर्वोच्च बलिदान और तपस्या के दौरान अपार कष्ट सहने के कारण उन्हें सती कहा गया। ये आश्रम चारों ओर से घनी वनस्पतियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मंदिर के अंदर 3 महान आत्माओं की मूर्तियों के अलावा सती के जीवन के चित्रण भी हैं। जो इसे और अधिक सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। मंदिर में तमाम देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं भी हैं। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित ये आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों में बसा है। चारों ओर से हरे भरे स्थानों से घिरा हुआ है। सात्विक वातावरण आश्रम को ध्यान और परावर्तन के लिए आदर्श स्थल बनाता है। तो मित्रों, राम वन गमन पथ के एक और पड़ाव पर हम आ चुके हैं। ये है अनुसुईया माता का आश्रम और श्री राम जी और अनुसुईया माता का प्रसंग, इस आश्रम का प्रसंग आप यहाँ पर रामायण में भी दिए है कि अत्रि के आश्रम जब प्रगोष्णत महामुनि हर्षित भयो, जब यहाँ 11.5 वर्ष निवास किए, जब जाने लगे यही राम पथ गमन यात्रा से होते हुए, तो राम जी यहाँ पर आए तो सीता जी को क्या कहते हैं कि अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहुत सुली विनीता, जाओ अनुसुईया के पद चरणों पर जाओ, उनसे कुछ शिक्षा लो। तो माता अनुसुईया ने ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण दिए कि कभी फटते नहीं थे, न कभी मैले होते थे, न्याय धर्म को उपदेश दिया। वही रामायण में भी दिए है कि दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए, जे नूतन अमल सुहाए, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। ये माँ की महिमा है। यहाँ पर राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी आए, माता अनुसुईया का आशीर्वाद लिए, ज्ञान लिए। जय माता रानी की, यही माँ की महिमा। जय श्री राम। अब मिलते हैं अगले पड़ाव।